हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 15 चैप्टर प्रायिकता, उसकी लास्ट एक्सरसाइज 15.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस 4th और 5th आपको समझाएंगे और इसी के साथ आज आपका प्रायिकता वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपने इन दोनों क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना है। आइए देखते हैं। देखिए लिखा है, चौथा प्रश्न है 15.2 प्रश्नावली का। एक पेटी में 12 गेंदे हैं। कुल गेंदे कितनी है? 12, जिसमें से वो कह रहा है कि जो x गेंदें हैं वो काली हैं। यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है। तो ये प्रश्न का पहला भाग है। पहले इसी को देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। कुल कितनी गेंदें पेटी में? 12। तो आप लिख लेंगे कुल गेंदें जो हमारे पास पेटी में है वो है 12। इनमें से काली गेंद कितनी है? काली गेंदे, वो गेंदे जिनका रंग काला है, वो हमारे पास x है। तो हमें जो प्रायिकता ज्ञात करनी है वो काली गेंद की ही प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता काली गेंद की जो आएगी वो क्या आएगी? काली गेंद कितनी है? x, उसको ऊपर रखा जाएगा और नीचे बटे में कुल गेंदों की संख्या यानी कि 12। तो ये हमारे पास प्रश्न का जो पहला भाग था उसमें काली गेंद की प्रायिकता पूछी गई थी, वो आ गई है। इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं। दूसरे भाग में लिखा है, यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाएं, यानी 6 काली गेंद और डाल दी तो कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी? कुल गेंदों की संख्या हमने कितनी गेंद मिलाई? 6, पहले थी 12, तो कुल गेंद हो गई 12 जमा 6 18। ठीक है। और जो गेंद डाली है हमने वो काले रंग की डाली है, तो काली गेंद की संख्या कितनी हो गई? काली गेंदों की संख्या पहले कितनी थी? काली गेंदों की संख्या पहले थी x, हमने 6 और काली गेंद डाल दी तो कुल संख्या हो गई x जमा 6। अब वो कह रहा है कि तो काली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो पहली प्रायिकता की दुगनी हो जाएगी, यानी अब फिर से काली गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता काली गेंद निकालने की अब की बार कितनी है काली गेंद? x जमा 6 और बटे में कुल कितनी है? 18 कुल गेंद। तो ये दूसरा भाग हो गया हमारे पास प्रश्न का, जिसमें हमने काली गेंद की प्रायिकता निकाल ली समीकरण 2 में। आगे कहा गया है कि यदि वो कह रहा है कि जो पहली प्रायिकता हमने निकाली थी यानी जो x बटा 12 निकाली थी, यहां लिख देंगे आप प्रश्नानुसार कि हमें जो प्रश्न में कंडीशन दे रखी है वो क्या है? पहली प्रायिकता x बटे 12 वो क्या है? दुगनी हो जाती है। किसकी? इसकी। पहली प्रायिकता की दुगनी हो जाती है, यानी इसकी जो दुगना है वो किसके बराबर है? x जमा 6 बटे 18 के, जो प्रायिकता हमने दूसरे समीकरण में निकाली थी। तो देखिए इसको काट देंगे, 2 के भाड़े को 2 एकम 2, 2 6 के 12, तो आ जाएगा x बटा 6 बराबर x जमा 6 बटे 18। आर पार गुना कर दीजिए आप इसको, क्या आएगा देखिए 18 गुना x, 18x बराबर 6 को x से गुना करेंगे 6x जमा 6 को 6 से गुना करेंगे 36। तो ये 6x इधर आके माइनस हो जाएगा, 18x माइनस 6x बराबर 36। तो 18 में से 6 गए 12, 12x बराबर 36 और x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था वो आ जाएगा 36। ये 12 जो बटे में आ जाएगा 36 बटे 12। आप इसको काट सकते हैं, 12 एकम 12, 12 3 36। तो जो x का मान आया वो 3 आ गया। पांचवा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 15.2 का अंतिम प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लिखा है, एक जार में 24 कंचे हैं। कुल कंचे लिख लेते हैं पहले, कितने हैं जार में? कुल कंचे जो हैं वो 24 हैं, 24 कंचे। उसके बाद लिखा है, जिनमें कुछ कंचे हरे तथा शेष नीले हैं, यानी 2 रंगों के कंचे हैं। तो मान लीजिए, हमें संख्या नहीं पता उनकी कंचों की, हरे कितने हैं और नीले कितने हैं, तो लिख लेते हैं मान लीजिए हरे कंचों की संख्या, कि जो हरे कंचे हैं वो कितने हैं, हम मान लेते हैं वो x। तो नीले कंचे कितने बचेंगे? तो नीले कंचे, क्योंकि 2 ही रंगों के कंचे हैं हरे और नीले, तो नीले कंचे जो बचेंगे वो कितने बचेंगे? कुल कंचे थे 24, जिसमें से x हरे रंग के हैं, तो नीले कितने बचे? 24 में से x घटा देंगे, यानी 24 माइनस x। अब प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। कहता है, यदि इस जार में से यादृच्छिक एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता, यानी हरे कंचे की प्रायिकता हमें 2/3 दे रखी है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी लिख देंगे हरे कंचे की, हरे कंचे की जो प्रायिकता है वो हमें दे रखी है 2/3,
लेकिन ये तो हमें प्रश्न में दे रखी है, और अगर हम अपनी तरफ से निकालें, इस प्रश्न को देखें तो हमारे पास जो है वो प्रायिकता क्या निकलेगी, हरे कंचे की प्रायिकता देखिए। हमारे प्रश्न में हमने मान लिया था कि हरे कंचों की जो संख्या है वो x है, तो x ऊपर लिखा जाएगा और बटे में कुल कंचों की संख्या लिखते हैं हम, तो कुल कंचे कितने थे 24। तो जो प्रायिकता हमने निकाली है हरे कंचे की वो तो आई है x बटे 24, और जो प्रश्न में दे रखी है वो है 2 बटे 3। हमें क्या करना है, जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात करनी है। तो नीले कंचों की संख्या तो 24 माइनस एक्स थी, यानी हमें x का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले x का मान पता करने के लिए ये भी हरे कंचे की प्रायिकता है, ये भी हरे कंचे की प्रायिकता है, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो आप प्रश्नानुसार लिख के इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। देखिए x बटे 24 बराबर 2 बटा 3, आर पार गुना कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, 3 गुना x 3x बराबर 24 गुना 2 48। तो x का मान निकल आएगा यहाँ से 48, ये 3 बटे में आ जाएगा 48 बटा 3, काट देंगे इसको, 3 एकम 3, 3 से घटाना क्योंकि 16 3 48 होता है। तो x का मान तो देखिए 16 आ गया। तो इसका मतलब जो नीले कंचों की संख्या है, नीले कंचों की संख्या जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है प्रश्न में, वो हमने क्या लिखी थी ऊपर 24 माइनस एक्स। तो 24 में से हम x का मान घटा देंगे, x का मान आया है 16, तो 24 में 16 गए 8, यानी उस बैग में 8 नीले कंचे हैं। देखा बच्चों आपने, ये थे कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 15.2 प्रायिकता जो चैप्टर होता है हमारा प्रोबेबिलिटी का, उसके लास्ट के 2 सवाल, चौथा और पांचवा। इसी के साथ आज आपका 15वां चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आपने इस वीडियो के दोनों सवालों को ध्यान से समझना है और इनकी रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है। वीडियो को लाइक जरूर करें, कक्षा 10वीं के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।